हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका कुरे आपका बंसल कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हम लोग बात करेंगे जनमन के बारे में। आपको पता होगा जनमन पत्रिका के बारे में, और वहाँ से हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। प्रीलिम्स से उसमें जो भी डेटा रिलीज़ करता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि अक्टूबर मंथ का जो जनमन आया है अभी लेटेस्ट वाला, उसमें क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो जनमन का देखेंगे हम क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में नैसर्गिक और सांस्कृतिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, जो नैसर्गिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल जितने भी टूरिज्म स्पॉट है, ठीक है, प्लेस हैं, के प्रचार प्रसार हेतु, किसके लिए प्रचार प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है या टूरिज्म स्पॉट है, प्लेसेस है, उसके प्रचार प्रसार हेतु, ताकि लोगों को ज़्यादा जानकारी मिल सके, उसके लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है और किसके द्वारा, तो सीजी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है क्या, ऑप्शन बी, डेस्टिनेशन छत्तीसगढ़। क्या है, डेस्टिनेशन छत्तीसगढ़। अब अगर बात करें इस अभियान के बारे में, डेस्टिनेशन छत्तीसगढ़ के बारे में, तो ये तो पता चल गया कि प्रचार प्रसार हेतु करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा सीजी गवर्नमेंट द्वारा और क्या क्या किया जा रहा है प्रचार प्रसार के लिए। तो हम देखेंगे प्रचार प्रसार के लिए आपको पता होगा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति, क्या है, छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति भी लाया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति, और इसकी अवधि क्या है, तो इसकी अवधि है आपका 2025 से लेकर 30 है। कितना, 2025 से लेकर 2030 है। ठीक है, डेस्टिनेशन छत्तीसगढ़ जो लाया गया था प्रचार प्रसार हेतु के लिए, पर्यटन के लिए और क्या क्या चीज़ें की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा, तो छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2025 25 से 30 इसकी अवधि है। इसके तहत क्या क्या किया जाएगा, इको टूरिज्म और ट्राइबल हेरिटेज को बढ़ावा दिया जाएगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद ट्राइबल हेरिटेज को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके प्रचार प्रसार हेतु कार्य किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो क्या है, स्वदेश दर्शन योजना। क्या है, स्वदेश दर्शन योजना, जिसका 2.0 शुरू हो चुका है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0, जो इसका पहला वाला था वो कब आया था, तो आपका 2014-15 में आया था, और 2.0 कब आया है, तो 2022-23 में, 22-23 में। इसके अलावा इसी की तरह एक प्रसाद योजना है। क्या है, प्रसाद योजना, इससे भी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनका एकीकृत किया जा रहा है, उनके संरचना, अधोसंरचना वगैरह को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रसाद योजना ये भी कब आया था, तो 2014-15 में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा जो पर्यटन है उसको क्या दिया गया है, उद्योग का दर्जा दिया गया है। क्या, उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक, तो ये हो गई पर्यटन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हमने क्या देखा कि पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार हेतु छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या कर रही है, डेस्टिनेशन छत्तीसगढ़ नामक अभियान चला रही है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार वगैरह प्राप्ति हो सके जो आम जनता है, उसके लिए क्या करिए, छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति लागू की गई है। क्या, छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति लागू की गई है, और उसकी अवधि क्या है, तो 2025 से लेकर 30 तक उसकी अवधि है। उसके तहत क्या क्या किया जा रहा है, तो इको टूरिज्म और ट्राइबल हेरिटेज को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर इसके अलावा स्वदेश दर्शन योजना चलाया जा रहा है। ये केंद्रीय स्तर की योजना है जो कि लागू हुई थी, तो 2014-15 में लागू हुई थी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी अपना रही है। ठीक है, और इसका 2.0, इसका दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है, जिसके जो कब से स्टार्ट हुआ है, तो 2022 से स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा प्रसाद योजना की भी शुरुआत की गई है। प्रसाद योजना के तहत आपके जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका प्रचार प्रसार करना, उनको बढ़ावा देना, उनकी अधोसंरचना का विकास करना। ठीक है, ये है प्रसाद योजना, और ये कब से शुरू हुई है, तो ये भी 2014-15 से शुरुआत की गई है। इसके अलावा पर्यटन को छत्तीसगढ़ में क्या किया गया है, उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो ये मोटा मोटी पर्यावरण की बात होगी। इसके अलावा आपने सुना होगा कि ढूढ़माराज जो बस्तर में, बस्तर संभाग में है, बस्तर जिले में है, उसको यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन स्थल के रूप में, मतलब कि भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में उसको चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया पर्यटन के लिए हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, और ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 464 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पूछ सकता है डायरेक्टली कि ये रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, तो 464 किलोमीटर। अब अगर इसकी थोड़ी सी और बात करें तो ये जो है, ये कहाँ कहाँ पे है, ये जो एक्सप्रेस वे होगा, तो एक छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर रायपुर और विशाखापट्टनम की ये दूरी देखें तो ये ऑलमोस्ट कम कर देगा, 12-13 घंटे, 12 से 14 घंटे जहाँ लगता था, अब कितना लगेगा, तो सिर्फ 7 घंटे लगेगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करेगा, उद्योग और व्यापार को तेजी देगा, उद्योग और व्यापार को तेजी प्रदान करेगा। ठीक है भाई,
चीज़ें अगर आप कम समय में कहीं पहुंच जा रहे हो तो वहाँ पे आप उद्योग करना पसंद करोगे, ठीक। तो ये होगा, एक तो दूरी कम करने के साथ साथ क्या होगा, ये हमारे उद्योग की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर पूछे कि कितना किलोमीटर लंबाई है, एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, तो 464 किलोमीटर, ठीक। इसके अलावा देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो लखपति दीदी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में लाभान्वित महिलाएं कितनी हैं, ठीक है। लखपति दीदी एक योजना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, छत्तीसगढ़ सरकार भी उसको अपनाई हुई है, ठीक है, हमारे यहाँ भी लागू है छत्तीसगढ़ में। तो योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितनी लाभान्वित महिलाएं हैं, यहाँ पे ये पूछा गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4,32,000। कितना, 4,32,000। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितनी महिलाएं हैं, तो 4,32,000। अब अगर बात करें लखपति दीदी योजना के बारे में, तो लखपति दीदी योजना क्या है, लखपति दीदी की योजना के अंदर कुछ नहीं है, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। मैं बता चुकी कि किसकी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक। कब से शुरू हुआ है, तो 2023 से शुरू हुआ है। कब से, 2023 से। अब इसके तहत क्या किया गया है कि जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होती हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह होती हैं, उनकी महिलाओं को इसमें जोड़ा गया है। और ये किया गया है कि जितनी महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, वो सालाना कम से कम 1 लाख रुपए कमाएं, ठीक है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है, ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। लखपति दीदी योजना के तहत आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के लिए इसमें मेनली कौन इन्वॉल्व है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जितनी भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर सीजी गवर्नमेंट की बात करें, तो सीजी गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है 2027 तक का, कि 2027 तक हम 8 लाख महिलाओं को लखपति बनाएं, जिसमें से अभी कितने बन गए हैं, तो 4 लाख लोग बन चुके हैं, ठीक है। कितने लोग बन चुके हैं, 4 लाख लोग बन चुके हैं। 2027 तक का कितना लक्ष्य है, 8 लाख लोगों को बनाने का है, ठीक। तो ये हो गया हमारे लखपति दीदी योजना के बारे में। अब बात करें हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देश के सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस, किसकी बात की जा रही है, ब्लास्ट फर्नेस की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस औद्योगिक क्षेत्र में की जा रही है, ठीक। अब यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस अगर नहीं समझ में आया होगा, तो ब्लास्ट फर्नेस कुछ नहीं है, आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, वात्या भट्टी के बारे में। वात्या भट्टी साइंस में आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, लोहे को पिघलाकर उससे कच्चा माल बनाते हैं, लोहे को पिघलाया जाता है, उसका शोधन वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो ये ब्लास्ट फर्नेस उसी की बात की जा रही है, वात्या भट्टी की बात की जा रही है। तो ब्लास्ट फर्नेस की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस औद्योगिक क्षेत्र में की जा रही है, हमारे ऑप्शन है, उसका सही आंसर क्या है, भिलाई स्टील प्लांट। क्या है, भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी के बारे में। अब भिलाई स्टील प्लांट के बारे में अगर हम मोटा मोटी कुछ चीज़ें देखें, तो इसका कब हुआ था स्थापना, 1955 में हुआ था। कब हुआ था स्थापना, 1955 में हुआ था। और इसके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कब हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, ठीक है। और अगर इसकी बात करें कि इसका इनॉग्रेशन कब किया गया था, तो 1959 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये हो गया। और ये किसके सहयोग से बना है, तो रूस के से, यूएसएसआर, ठीक है, जो रशिया है आज का, उसके सहयोग से ये बना हुआ था। तो ये मेन चीज़ें हो गई हमारे किसके बारे में, भिलाई स्टील प्लांट के बारे में। अब अगर ब्लास्ट फर्नेस की बात करें कि ब्लास्ट फर्नेस क्या है या जो भी है, तो पहले क्या होता था, आज आपको पता होगा कि भारत स्टील उत्पादन में पूरे वैश्विक लेवल पे कितने स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे। कितने स्थान पे है, दूसरे स्थान पे, जिसमें छत्तीसगढ़ का ऑलमोस्ट 35 से 37% योगदान देता है। तो जब भिलाई स्टील प्लांट में इसकी जो रोज़ की कितने टन उत्पादन क्षमता होगी, अगर रोज़ की अगर ब्लास्ट फर्नेस की कर लेगा, तो लगभग 11,000 टन उत्पादन रोज़ दिन स्टील का उत्पादन करेगा, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी, तो देश भी आगे बढ़ेगा, ठीक है, हम ज़्यादा आगे भी मिलेगा छत्तीसगढ़ को। तो ओवरऑल ये इसका स्थापना करने का उद्देश्य है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके, ठीक है। और उत्पादन क्षमता की वो कितना होगी, तो रोज़ दिन का कितना होगा, 11,000 टन। कितना, 11,000 टन, ठीक। और भिलाई स्टील प्लांट के बारे में हमने मोटा मोटी चीज़ें पढ़ लिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनगट्टा वन्यजीव पार्क। क्या है, मनगट्टा वन्यजीव पार्क राज्य किस जिले में स्थित है, कौन सा, मनगट्टा वन्यजीव पार्क। अब ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजनांदगांव। क्या है, राजनांदगांव। राजनांदगांव में जैसे डोंगरगढ़ है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है, जो आपके पर्यटन स्थल है, वहाँ से ऑलमोस्ट आप 45 किलोमीटर दूर जाओगे तो आपको ये मनगट्टा वन्यजीव पार्क मिलेगा। और ये कहाँ है, तो खैरागढ़ विकासखंड में। कहाँ, खैरागढ़ विकासखंड में, ठीक। तो मनगट्टा वन्यजीव पार्क अगर पूछे कहाँ है, तो कहाँ, राजनांदगांव में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति वाहन योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव द्वारा राज्य के किस जिले से की गई है, ठीक है। शक्ति वाहन योजना किसकी बात की है, शक्ति वाहन योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव द्वारा किस जिले से की गई है, तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर। कहाँ से, बिलासपुर से, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में राज्य के जगदलपुर में, कहाँ, जगदलपुर में आयोजित विशेष समारोह में कितने नक्सलियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की उपस्थिति में आत्मसमर्पण किया? तो ये जो है आपका समारोह है कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर को हुआ था, 16 अक्टूबर 2025 को हुआ था, ठीक है। इसमें अगर वहाँ पे ऑथेंटिक डेटा दिया हुआ है और हमारे जनमत पत्रिका में प्रकाशन हुआ है तो इसके पूछने के भी चांसेस बन जाते हैं। तो उस हिसाब से हम देखें तो कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 208। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मौजूदगी में, किसके मौजूदगी में, 208 नक्सलियों ने सीएम विष्णु देसाई की मौजूदगी में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कौन आए थे, उस टाइम पे कौन आए हुए थे? तो यहाँ पे आपके अमित शाह भी आए हुए थे, ठीक है, जो हमारे गृह मंत्री हैं। तो कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है? 208, जिसमें से 100 महिलाएं भी हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पताल भैरवी मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? पताल भैरवी मंदिर, ठीक है, भैरव बाबा का है, पताल है आपको जमीन के अंदर, उसी से समझ में आ रहा है। तो पताल भैरवी मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका अगेन इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राजनांदगांव। कहाँ? राजनांदगांव में, ठीक है। ये भी डोंगरगढ़ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर की दूर पे है, ठीक, पताल भैरवी मंदिर। इसके बाद बात करें, छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का क्षेत्रफल कितना है? कहीं पे आपको 50 मिलेगा, कहीं पे 51 मिलेगा, कहीं 52 मिलेगा, लेकिन जनमत पत्रिका में जो एग्जैक्ट है वो हमारे लिए ऑथेंटिक हो जाता है ताकि दावा आपत्ति भी करते बने। तो यह हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 51 एकड़। कितना है? 51 एकड़, ठीक है। आपको पता होगा कि जो नया विधानसभा भवन है उसका इनॉग्रेशन कब किया गया? तो 1 नवंबर को किसके द्वारा किया गया? तो हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक। इसके बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के किस जिले से किया गया है? मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना, क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना। अब ये हमारे ऑप्शन है, इसका सही आंसर है बस्तर। क्या है? बस्तर। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? बस्तर। और बस्तर के स्पेसिफिक में जाए तो कहाँ? जगदलपुर से। और किसकी उपस्थिति में इसका इनॉग्रेशन किया गया है? किसने हरी झंडी दिखाई है? तो हमारे गृह मंत्री जो थे अमित शाह की उपस्थिति में, ठीक। तो ये हो गया मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के बारे में। इसके बाद बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग की लंबाई 3.79 किलोमीटर है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे बात कर रहा है राज्य की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग की, ठीक है। तो यहाँ तो एक तो बात कर रहा है कि राज्य की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसकी लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है? 3.79 किलोमीटर। दूसरा कथन है यह रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे, यहाँ पे आपका आएगा NH 130 CD, गलत लिखा है, ठीक है, NH 130 CD। NH 130 CD, ठीक है। तो रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे NH 130 CD का हिस्सा है और ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन 2 सही है। पहला वाला कथन सही है नहीं है। जो हमारा राज्य का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल है, ये सुरंग है, उसकी लंबाई कितना है? 2.79 किलोमीटर। कितना है? 2.79 किलोमीटर। और ये किसका हिस्सा है? तो नेशनल हाईवे 130 CD का हिस्सा है। किसका? नेशनल हाईवे 130 CD का हिस्सा है, ठीक। और इसको बनाया किसने है? तो NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑलमोस्ट 12 महीने, साल भर में इसको बना के कंप्लीट कर दिया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऊपर से राज्य का ये पहला टनल है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ट्राइबल यूथ हॉस्टलों में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ठीक। तो ये हो गया ट्राइबल यूथ, कितना है? ट्राइबल यूथ हॉस्टलों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कितना? 185। कितना? 185। इसके बाद है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने नौ कौशल केंद्रों की स्थापना की जा रही है? मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, इसके अंतर्गत आपको पता होगा कि प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता है, आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है ताकि उनके कौशल का विकास हो और वो कहीं रोजगार प्राप्त कर सके। तो कितने किया गया है? तो 32। कितना? 32। इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके अलावा कहाँ किया गया? तो बस्तर संभाग के जितने 7 जिले हैं बस्तर संभाग के, वहाँ इनका स्थापना किया गया है और उसकी संख्या कितनी है? तो 32 प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, कौशल केंद्र। इसके अलावा राज्य के किस स्थान पर पीपीपी मॉडल पर आधारित अत्याधुनिक पंजीयन कार्यालय की स्थापना की गई? पीपीपी,
ठीक है, मॉडल पर आधारित ये पंजीयन कार्यालय, तो इसका ऑप्शन है नया रायपुर। मैंने कुछ दिनों पहले भी आपको बताया था कि वहाँ ऑनलाइन सब चीज़ किया जा रहा है, तो कहाँ है, नवा रायपुर। अब आपको चाहे पासपोर्ट बनवाने हो, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह हो, जहाँ आपको 7-8 दिन महीना दिन लग जाता था, अब ऐसा होगा कि 3-4 घंटे में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में लिथियम खनिज का भंडार कहाँ पाए गए हैं? लिथियम खनिज के आप तो सुने होंगे, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लेकिन यहाँ पे करेक्शन होगा, यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, कोरबा और कटघोरा में, कहाँ, कोरबा और कटघोरा में लिथियम की खोज की गई है। कटघोरा आपके कहाँ है, तो कोरबा में ही है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन दोनों है तो यहाँ पे ए और सी आएगा। क्या आएगा, ए और सी आएगा, तो कोरबा और कटघोरा। ठीक है, इसके बाद बात करें मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया है? मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का अभी हमने देखा, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था कि जगदलपुर, बस्तर के जगदलपुर से उसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, उसको चलाया गया है। अब प्रथम चरण में कितने जिलों की बात की गई है, प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया, तो ये हमारे ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11 जिले। और ये 11 जिले कहाँ कहाँ के होंगे, तो आपके बस्तर संभाग के होंगे, बस्तर संभाग के होंगे, और इसके अलावा सरगुजा संभाग के होंगे। ठीक है, और ऑलमोस्ट कितने गांव होंगे, तो 250 गांव होंगे। ये मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के बारे में हो गया। ठीक, 11 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें 250 गांव हैं। आदि कर्मयोगी अभियान, जिसको धरती आबा भी बोलते हैं, आदि कर्मयोगी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन सा स्थान है? ऐसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने और जनमन पत्रिका में छपा है, उसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला। क्या है, पहला। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग, ठीक है, तैरता हुआ, और ऊपर से ये छत्तीसगढ़ राज्य का पहला है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, NSPCL। अब अगर बात करें NSPCL के बारे में, ये क्या है, तो ये 2 लोगों से मिलकर बना हुआ है या 2 कंपनियों से, तो एक है NTPC और दूसरा है सेल, ये दोनों का ज्वाइंट मर्जर है। NTPC क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और सेल क्या है, तो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये इन दोनों से मिलकर NSPCL, इसको साथ में संयुक्त रूप से बोला जाता है। तो ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, तो इनके द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अलावा बात करें कि ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है क्या, तो ये आपके दुर्ग में मरोदा जलाशय जो है, सुना होगा आपने मरोदा जलाशय के बारे में, वहाँ इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और इसकी अगर क्षमता बात करें तो कितना है, 15 मेगावाट। कितना है, 15 मेगावाट। ये किसके लिए है, तो नवीनीकरण ऊर्जा, जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है और ग्रीन एनर्जी होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये लागू किया गया है। ठीक है, मतलब कि लागू किया गया है इन द सेंस इसकी स्थापना की गई है। ठीक, तो ये हमारे पूरा हो गया, कितने, पूरे 18 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए भिलाई के मरोदा जलाशय में स्थापित। ठीक है, ये NSPCL कंपनी की पहल है, ये मैं आपको बता चुकी। ये पूरे 18 क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन होंगे तो हम आपको नेक्स्ट सेशन में ले आएंगे, ताकि आपका जनमन पत्रिका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।